हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से आइडिया वैसे भी लग जाता है कि कोई भी अगर हम काम करने की सोचते हैं तो हमें पहले ही आइडिया होता है कि वो काम जो है वो लगभग 10 दिन में खत्म होगा या 15 दिन में खत्म होगा। उसको डेली 2 आवर्स के लिए काम करें या 5 आवर्स के लिए काम करें। कई बार काम जो है जैसा हम सोचते हैं वैसे उस टाइम पे हो जाता है और कई बार डिले हो जाता है। तो डिले होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा उस काम पे लगा दें ताकि वो काम टाइम पे हो जाए। या कई बार क्या होता है कि हमें लग रहा है कि काम जल्दी हो जाएगा, तो पहले मान लो 4 पीपल काम कर रहे हैं तो हम उसमें से 2 को कम कर दें, 1 को कम कर दें ताकि वो टाइम पे खत्म हो। और जनरली जो हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें जनरली हम यही मानते हैं कि जिस टाइम पे कहा गया है उसी टाइम पे काम हमारा कंप्लीट होगा। तो उससे रिलेटेड ही आज का हमारा टॉपिक है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है, जिसमें हम टाइम एंड वर्क और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क उनको डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक एग्जांपल्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन टाइप जो है हमारा टाइम एंड वर्क का मीनिंग क्या है उसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। इन अवर डे टू डे लाइफ, हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है उसमें देयर आर मेनी सिचुएशंस व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए सर्टेन वर्क। किसी भी काम को करने की हमारी कई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन साथ में क्या होता है विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है कि 3 डेज या 5 डेज, उसमें हम सोचते हैं कि वो काम कंप्लीट होना चाहिए। और वर्क क्या है? वर्क इज द एफर्ट। वर्क का मतलब क्या है कि हम क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं उस काम को करने के लिए। कोई भी काम करना है उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स यूज हो रहे हैं। तो वर्क का मतलब एफर्ट्स हैं जो उस काम को कंप्लीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। वर्क इज द एफर्ट अप्लाइड टू अकम्प्लिश ए टास्क। मतलब जो काम है उसको करने के लिए जो एफर्ट्स हम लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्क। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर एवरीवन टू कंप्लीट द वर्क ऑल बाय देमसेल्व्स इन द रिक्विज्ड टाइम पीरियड। जनरली कई बार ये पॉसिबल नहीं होता कि जो फिक्स टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में उस काम को कंप्लीट किया जाए। सो जनरली सम पीपल असाइंड टू डू वर्क। तो कुछ और पीपल या कुछ पीपल्स जो हैं वो उस काम को करने के लिए असाइन किए जाते हैं। अकेला आदमी नहीं कर सकता, तो और पीपल्स को भी काम करने के लिए असाइन कर सकता है। और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो सबको पता है कि अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो काम कम समय में होगा, और कम लोग काम करेंगे तो काम ज्यादा समय लेगा। और जनरली वैसे साथ में उनकी एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है कि उनके काम करने की जो एफिशिएंसी क्या है। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क इज दैट मोर पीपल फिनिश द वर्क इन लेस टाइम। मोर पीपल अगर वर्क करते हैं तो वो लेस टाइम, कम टाइम में उसको कंप्लीट कर देंगे। और अगर कम पीपल जो हैं, लेस पीपल जो हैं, अगर वो किसी काम को करते हैं तो वो फिनिश करेंगे मोर टाइम टू फिनिश ए वर्क। और जो हमारे कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जनरल बेसिक मेथड भी बताया गया है जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और साइड बाय साइड क्वेश्चंस में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक टाइप भी बताऊंगा जिससे हम क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ भी करेंगे और डायरेक्ट जो ट्रिक होगी उसके साथ भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या करें? इफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, कोई फिक्स टाइम है, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इज टेकन टू कंप्लीट ए सर्टेन वर्क। किसी काम को करने का काम जो है, टोटल वर्क अगर W है और उस काम को खत्म करने का जो टाइम है वो T है, then the work done per unit time, work done per unit time is called rate of work। पर यूनिट टाइम का मतलब हम ये कहते हैं कि पर डे इतना काम हो रहा है, उसको अगर हम आर से पर आवर्स, पर मिनट, जनरली हम पर डे करते हैं, कई बार पर आवर्स भी यूज कर लेते हैं, पर मिनट भी हो सकता है, क्योंकि काम को करने के लिए जो स्पेसिफिक यूनिट ली जाती है, अगर रेट ऑफ वर्क हम आर कहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क इंटू टाइम। मतलब हम ये कहते हैं मान लो 5 दिन में करता है और एक दिन में काम करता है वो 2, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 10। मतलब टोटल वर्क अगर 10 था, एक दिन में वो 2 यूनिट काम करता है और 5 दिन लगाता है, तो 10 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 into 5। तो जनरली ये हम फॉर्मूला कहते हैं वर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क इंटू टाइम। और सेकेंड जो पार्ट है इसमें हम कह रहे हैं व्हेन
ever some work is done, the total work itself can be taken as 1 unit। मतलब जनरली जो बेसिक मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क, उस टोटल वर्क को हम 1 के इक्वल लेकर चलते हैं कि 1 यूनिट के इक्वल है। लेकिन जब हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे तो उसमें हम 1 ना लेके दूसरी कोई वैल्यूज लेंगे, तो वो अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें देखेंगे। लेकिन जनरली क्या कहा जाता है कि जो टोटल वर्क है उसको हम 1 यूनिट कंसीडर कर लेते हैं कि जो टोटल काम था वो 1 यूनिट के इक्वल था। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि अगर ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, अगर ए किसी काम को एक्स दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? अगर किसी एक काम को एक्स दिन में करता है तो उसका काम कितना हो जाएगा एक दिन का? 1/x। तो देन ए इज 1 डे वर्क, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x, क्योंकि टोटल हमने कितना का है? 1 का है, टोटल हमने 1 का है और एक्स दिन लगाता है वो, ये हमने 1 का है और टाइम जो है वो एक्स दिन करता है, तो जो रेट ऑफ वर्क होगी वो क्या हो जाएगी? 1/x। या सिंपल लैंग्वेज में भी ये बात हमारे को क्लियर हो जाती है कि अगर किसी काम को एक्स दिन में किया जाता है तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? 1/x। कोई भी एक आदमी एक काम को 2 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/2 यानी हाफ। अगर कोई एक आदमी एक काम को 3 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा ये? वो 1/3। तो वही है, अगर x दिन में काम करता है तो वो 1/x डेज में करेगा। और अगर मान लो कन्वर्सली अगर हम ये कहते हैं कि ए इज 1 डे वर्क, ये 1/x दे दिया, ए का एक दिन का काम दिया हुआ है और वो पूरा काम कितने दिन में करेगा अगर ये फाइंड आउट करना हो तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x। वैसे यहाँ 1/x दिया हुआ है, अगर हम ये कहते हैं y है, अगर a का एक दिन का काम y है, a का एक दिन का काम y है, तो a जो काम को कितने टाइम में खत्म करेगा? 1/y डेज में, हम ये भी कह सकते थे। मतलब एक दिन का काम हमें पता है तो कंप्लीट काम करने में कितना टाइम लगाएगा? जो एक दिन का काम दिया हुआ है, एक दिन का काम दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो उसको टोटल टाइम लगाएगा, क्योंकि एक दिन का पता है हमें, टोटल काम करने को कितना टाइम लगाएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे यहां कर रहे थे, टोटल काम x दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा उसका रेसिप्रोकल। उसी वे में अगर एक दिन का काम दिया हो और टोटल निकालना हो तो उसका रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं। इसी वे में नेक्स्ट है हमारे पास, वो तो हमने एक की बात कर रहे थे, ए की। ए और बी अगर दो पार्टनर है, दो मेंबर हैं, ए कंप्लीट ए वर्क इन एक्स डेज, ए एक्स दिन में काम को करता है और बी उस काम को वाई दिन में करता है, वाई डेज में करता है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो। हमें किसी का भी पता हो, अगर हमें दोनों का मिलके निकालना है कि कितने दिन में काम करेंगे तो हम क्या करें, उन दोनों का एक दिन का काम निकाल लें कि दोनों ने एक दिन में कितना काम किया। और जब दोनों का एक दिन का काम होगा तो उसका उल्टा जब करेंगे तो उतने दिन लगेंगे उस काम को पूरा करने में। तो उसी वे में यहाँ जो पार्ट है, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए इज 1 डे वर्क, कितना हो जाएगा? एक्स दिन में करता था तो 1/x हो जाएगा। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? टोटल काम वो वाई डेज में पूरा करता था तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y। एक्स ए ने 1/x किया, बी ने 1/y किया, दोनों मिलके काम को करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? दोनों का टोटल। तो ए और बी दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/x प्लस 1/y। क्या करोगे? एक्स वाई एलसीएम ले लेंगे, एक्स वाई एलसीएम, एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स वाई को तो वाई आएगा, वाई को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई, और यहाँ पे प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स को या एक्स प्लस वाई को, एक ही बात है। या जनरली क्या होता है, जब एलसीएम प्रोडक्ट आता है, जब एलसीएम प्रोडक्ट आता है तो सीधा सा ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। अब ये मेरा क्या है? ए और बी का एक दिन का काम। ये क्या है? ए और बी का एक दिन का काम। और ए और बी कितने दिन में पूरा काम करेंगे वो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये हमारा ए और बी का एक दिन का काम है, तो हम क्या करेंगे? ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, अगर वो एक साथ काम कर रहे हैं तो वो काम को कंप्लीट कितने दिन में करेंगे? वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ये जो वैल्यू हमने लिखी है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज। यानी अगर टोटल काम दिया हुआ है कि 10 दिन में करते हैं तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10। और अगर एक दिन का काम दिया हुआ है मान लो और कितने दिन में खत्म करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो वही वाला पार्ट है,
और इसी वे में यहाँ जो है नोट, इसमें क्या कह रहे हैं, फॉर डूइंग द सेम वर्क, किसी भी काम को करने के लिए, इफ द नंबर ऑफ पर्सन आर इंक्रीज, पता ही है, इफ द नंबर ऑफ पर्सन आर इंक्रीज देन नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क विल डिक्रीज। कोई भी एक पर्टिकुलर काम है, उसको काम करने के लिए नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ा दें, 2 की जगह 4 5 6 काम कर रहे हैं, तो उस काम को खत्म करने में कम टाइम लगेगा। और अगर मान लो नंबर ऑफ पर्सन को कम कर देते हैं तो वो काम ज्यादा दिनों में होगा, देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क विल इंक्रीज। तो वही बात है। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मजा आएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको हम जो मेथड अभी आपको बताया गया उससे भी सॉल्व करेंगे, और अगर हम चाहे तो एक दूसरी ट्रिक से भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे अभी जो ट्रिक बताई गई है, एक बार तो पहले इससे देख लेते हैं, ये या पहले जो शॉर्ट ट्रिक है उससे मैं बता देता हूँ कि अगर हमने जैसे जनरली जो ये पार्ट अभी आपको बताया गया है, इसमें हमने क्या किया, हम टोटल वर्क को 1 यूनिट सपोज करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क जो है, अगर मैं टोटल वर्क को 1 यूनिट ना सपोज करके मैं एलसीएम ऑफ, जो देखो ए जो है किसी काम को 5 दिन में करता है और बी जो है वो किसी काम को 6 दिन में करता है, तो इसमें ये मेरे पास 5 और 6 जो मेंशन है, मैं इनका एलसीएम ले लूं 5 और 6 का, 5 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। और जो टोटल वर्क है वो 30 में चेयर्स मान लेता हूं कि वो जो है वो चेयर्स बना रहे हैं, यानी मैंने क्या मान लिया कि वो जो है टोटल जो काम है, टोटल जो काम है वो क्या है कि 30 कुर्सियां बनानी है, चाहे ए बनाए चाहे बी बनाए चाहे दोनों मिलके बनाए, टोटल 30 कुर्सियां बनानी है। अब देखो ए जो है, ए इसका मतलब 30 कुर्सियां कितने दिन में बना रहा है, 5 दिन में। तो ए जो है, ए जो है एक दिन में, एक दिन में ए जो है एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा, भाई 5 दिन में वो कितनी कुर्सियां बना रहा है, 30 कुर्सियां। 5 दिन में 30 कुर्सियां बना रहा है तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 6 चेयर। और बी जो है एक दिन में, बी जो है वो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, बी काम को 6 दिन में खत्म करता है, इसका मतलब 6 दिन में 30 चेयर बनाता है, तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, बी 6 दिन में 30 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, 5 चेयर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ दे बोथ वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलके 30 चेयर कितने दिन में बनाएंगे, दोनों मिलके 30 चेयर कितने दिन में बनाएंगे, अभी ए और बी, ए और बी एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, ए 6 बनाता है एक दिन में, बी 5 बनाता है, दोनों मिलकर कितनी चेयर बनाएंगे, 11। अब एक दिन में 11 चेयर बना ली, एक दिन में 11 चेयर बना ली तो 30 चेयर बनाने में कितना टाइम लगाएंगे। अगर 11 चेयर बना ली, मान लो उनको 22 चेयर बनानी होती तो क्या करते आप, 22 को 11 से डिवाइड कर देते, 2 दिन में बना देते। अगर 33 चेयर्स बनानी होती तो 33 को 11 से डिवाइड कर देते 3 दिन में। एक दिन में 11 चेयर बना रहे हैं तो 33 चेयर कितने दिन में बनाएंगे, 33/11 यानी 3 दिन में। तो इसी वे में एक दिन में 11 चेयर बनाते हैं, टोटल 30 चेयर बनानी है, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा 30/11 दिन, तो ये आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये लग रहा है, लेकिन ये जो ट्रिक है बिल्कुल इजी लगेगी, क्योंकि जो 5 और 6 दिए हुए थे उनका एलसीएम ले गया, 30 चेयर बनाना चाहते हैं। एक ने ए 5 दिन में 30 चेयर बनाता है तो एक दिन में 6 चेयर बनाएगा, बी 6 दिन में 30 चेयर बनाता है तो एक दिन में 5 चेयर बनाएगा, दोनों मिलके एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, 11 चेयर, और टोटल 30 चेयर बनानी है तो 30 चेयर बनाने के लिए कितना दिन लगेंगे, 30/11। और इसको इस वे में भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या, it is given that A can complete the work in 5 days and B can complete the work in 6 days। तो A एक काम को 5 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, A एक दिन में कितना काम करेगा, 1/5। B 6 दिन में काम खत्म करता था तो एक दिन में B कितना काम करेगा, 1/6। दोनों मिलकर इकट्ठा एक दिन में कितना काम करेंगे, A और B का एक दिन का काम, A और B का एक दिन का काम क्या होगा, 1/5 प्लस 1/6 क्या होगा, 5 6 30 एलसीएम आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 6 + 5 यानी 11/30। ए अपॉन बी का एक दिन का काम आ गया, ए और बी दोनों का मिला के एक दिन का काम आ गया। कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो ए और बी एक साथ मिलके काम करते हैं तो दोनों काम कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, जो ये एक दिन का काम आया इसका उल्टा कर दें, यानी 30/11 दिन, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
तो दोनों में से जो मेथड आपको ठीक लगे आप उससे कर सकते हो। ये जस्ट नोटेशन है, 1 डे के लिए बी के पता चल जाए कि बी का 1 डे है। अगर ना लिखे तो भी आइडिया हो तो बात अलग है, अदरवाइज ये लिखने से पता चल जाता है कि ये 1 दिन का है। इसी वे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज और 8 आवर्स, 8 आवर्स पर डे काम करता है। क्यू कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज एंड 10 आवर्स। तो कहता है कि इफ बोथ पी एंड क्यू वर्क टुगेदर, पी और क्यू अगर एक साथ काम करते हैं तो और 8 घंटे काम करते हैं, तो कहते हैं कि इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क, कितने टाइम दिन में वो काम को कंप्लीट करेंगे। तो क्या है कि अगर दोनों सेम नंबर ऑफ आवर्स काम कर रहे थे, ये 8 आवर्स कर रहा है, ये 10 आवर्स कर रहा है, तो पर डे के हिसाब से काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पर यूनिट टाइम जो है वो सेम लेंगे तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम पर आवर कर लेते हैं कि भाई एक कितने घंटे में करता है, भाई एक दिन में 8 घंटे करता है और 12 दिन में पूरे करता है, तो 12 इंटू 8 यानी 96 आवर्स। मतलब जो ए है वो काम को कितने घंटे में करता है कंप्लीट, पहले कहते थे ना कितने दिन में करता है, अब कह देते हैं कि कितने घंटे में करता है। तो यहाँ टाइम टेकन बाई पी, टाइम टेकन बाई पी कितना हो जाएगा टू कंप्लीट द वर्क, 12 इंटू 8 यानी 96 आवर्स। टाइम टेकन बाई क्यू टू कंप्लीट द वर्क, क्यू को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 8 दिन लग रहे थे, 10 घंटे के हिसाब से काम कर रहा था यानी 80 आवर्स। तो पहले हम कह रहे थे पी एक दिन में कितना काम करेगा, अब हम कह देते हैं पी एक घंटे में कितना काम करेगा। पी एक घंटे में कितना काम करेगा, पी काम को कंप्लीट 96 आवर्स में कंप्लीट करता है, तो एक घंटे में कितना करेगा, इसका उल्टा कर देंगे 1/96। और क्यू का एक घंटे का काम कितना होगा, क्यू का एक घंटे का काम 80 घंटे में काम खत्म करता था, तो 1/80। दोनों मिलके कितनी देर में करेंगे, 1/96 और 1/80 को ऐड कर दें। दोनों का एक घंटे का काम क्या होगा, 1/96 प्लस 1/80 क्या होगा, 480 एलसीएम आएगा। इसमें अगर आप सॉल्व करो तो यहां से जो पार्ट है, अगर इसमें आप 480 एलसीएम आएगा, 96 को 96 से 480 को डिवाइड करेंगे, 96 से 480 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 80 से 480 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यानी 5 प्लस 6, और 5 प्लस 6 क्या हो जाता है 11, यानी 11/480 आवर्स आ जाएगा। पी और क्यू का एक घंटे का काम आ गया, पी और क्यू का एक घंटे का काम आ गया। अब पी और क्यू का पूरा काम कितने घंटे में करेंगे, ये एक घंटे का काम है, पूरा काम कितने घंटे में करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। पी एंड क्यू टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन, ये 11/480 आवर्स, तो था 1 आवर का काम था, ये आवर्स नहीं आएगा, 1 आवर वर्क 11/480 आएगा, यहाँ आवर्स नहीं आएगा, यहाँ आवर्स नहीं आएगा, ये काम है, ये काम है, काम के साथ आवर्स नहीं आएगा, टाइम के साथ आवर्स आएगा। तो पी एंड क्यू कंप्लीट टुगेदर द वर्क इन कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 480/11 आवर्स। अगर ये कहा जाता तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने दिन में करेंगे, अगर वो 8 घंटे डेली काम करते हैं, ये तो हो गया टोटल इतने आवर्स में काम करेंगे, लेकिन कितने दिन में करेंगे, तो दिन में करेंगे तो 24 से डिवाइड नहीं करना, वो एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, और जब वो एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो हेंस नंबर ऑफ डेज विच कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर फॉर 8 आवर्स पर डे। तो क्या होगा, ये जो वैल्यू लिखी क्या है, 480/11 तो था ही, उस पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 480/11 इंटू 1/8 हो जाएगा, यानी 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 60, यानी 60/11 डेज। और 60/11 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 11 5 जा 55 होता है, 5 क्वोशंट आ जाता है और 5 रिमाइंडर बचता है, तो 5 एंड 5/11 डेज। तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे कि ये देखो ये 96 आवर्स है और ये 80 आवर्स है, तो टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क हम क्या कहते थे, एलसीएम ऑफ 96 एंड 80। बस इसके लिए हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना आना चाहिए, और एलसीएम के हम पहले लेक्चर्स कर चुके हैं, तो वहां आप एक बार आइडिया ले सकते हैं। वैसे एलसीएम फाइंड आउट करना इजी होता है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो लेकिन अभी मैं एलसीएम फाइंड आउट करना नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
तो 96 और 80 का एलसीएम अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो 480 आएगा। और वैसे भी जब यहाँ लास्ट में यहाँ सॉल्व कर रहे थे तो इसके लिए भी जरूरत पड़ती है 480। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि उनको 480 चेयर्स बनानी है, 480 चेयर्स बनानी है। पी जो है, पी 96 आवर्स में बनाता है कितनी चेयर, 480 चेयर्स। तो जो पी है वो 1 आवर में, वहां 1 डे था, तो पी 1 आवर में कितनी चेयर बनाएगा, 96 से इसको डिवाइड करके आप देखेंगे तो 5 चेयर्स बनाएगा। और क्यू जो है वो 1 आवर में कितनी चेयर बनाएगा, 80 आवर्स में, 80 आवर्स में कितनी चेयर बनाता है, 480। तो 1 आवर में कितनी बनाएगा, 480 बाई 80 यानी 6 चेयर्स। तो पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू 1 आवर में कितनी चेयर बनाएंगे, 5 प्लस 6 यानी 11। और कंप्लीट काम कितनी देर में करेंगे, पी और क्यू, पी प्लस क्यू कंप्लीट वर्क, एक घंटे में 11 चेयर बना रहे हैं, एक घंटे में 11 चेयर बना रहे हैं, टोटल कितनी बनानी है, 480 चेयर। एक घंटे में 11 चेयर बना रहे हैं तो 480 मतलब 11 चेयर बनाने में 1 घंटा लगाया। तो एक चेयर बनाने में 1/11, 480 चेयर बनाने में 480/11, तो 480/11। तो ये हम इस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे सॉल्व करें, दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है, अगर 3 पर्सन हैं, अभी हम 2 की बात कर रहे थे, अब हम करें कि अगर 3 पर्सन हैं, A can complete the work in X days, B can complete the work in Y days and C can complete the work in Z days। तो आपको पता है A X दिन में है तो A का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/X। B Y दिन में कंप्लीट करता है तो B का 1 डे वर्क 1/Y, C का 1 डे वर्क 1/Z। अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो टोटल कितने दिनों में करेंगे ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पहले तीनों का एक दिन का काम कर लेते हैं, मतलब तीनों को ऐड कर देते हैं। तो ए और बी, ए बी सी तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो ए बी सी तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, 1/X प्लस 1/Y प्लस 1/Z। एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई जेड का एलसीएम एक्स वाई जेड, एक्स से डिवाइड करेंगे तो वाई जेड आ जाएगा, मतलब वाई जेड चाहे पहले लिख लेते वाई जेड, फिर वाई से डिवाइड करते तो जेड एक्स आ जाता, फिर जेड से डिवाइड करते तो एक्स वाई आ जाता। तो वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई लिखते, या यहाँ क्या लिख दिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक सिमेट्री सी लगती है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड। लेकिन ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है, तो एक दिन का काम है तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, जो ये वैल्यू लिखी गई है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो एक दिन का काम ये है तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी वे में सेम आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखें, या तो ऐसे सॉल्व करें जैसे यहाँ किया गया है, या अगर मान लो मैं इसमें टोटल वर्क कह देता हूँ, एलसीएम ऑफ, देखो क्या कह रहे हैं, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 days, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days, सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। तो क्या है, 3, 5 और 10 है। मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं और इनका एलसीएम क्या आएगा, 30। इसका मतलब मैं टोटल जो वर्क है वो कह रहा हूं कि 30 चेयर बनानी है, 30 कुर्सियां बनानी है। तो ए 3 दिन में 30 कुर्सियां बनाता है, तो ए एक दिन में कितनी बनाएगा, ए 1 डे वर्क कितना होगा, 10 चेयर। 30 चेयर 3 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, 30/3 यानी 10 चेयर। बी एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, बी 5 दिन में काम खत्म कर लेता है तो 30 चेयर कितने, एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, 6 चेयर। और सी एक दिन में, सी 10 दिन में काम खत्म करता है, सी 10 दिन में काम खत्म करता है, बड़ा ढीला है, तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, 3 चेयर। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, ए ने 10 बनाई, बी ने 6 बनाई और सी ने 3 बनाई, तो इसका मतलब टोटल कितनी चेयर बनाएंगे, 19। 10 प्लस 6 प्लस 9, ए और बी सी तीनों ने मिलकर एक दिन में 19 चेयर बनाई। टोटल कितनी बनानी है, 30 चेयर। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 19 चेयर एक दिन में बनाते हैं, एक चेयर 1/19 दिन में बनाएंगे। 30 चेयर कितनी बनाएंगे, 30/19। या ये ध्यान रख सकते हो कि ये 30 है, ये 19 है, 30/19 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस वे में भी कर सकते हो, या एबीसी का दिया हुआ है
ए 3 दिन में बनाता है तो ए का 1 दिन का काम क्या होगा, 1/3। बी 5 दिन में बनाता है तो बी का 1 दिन का काम क्या होगा, 1/5। सी 10 दिन में बना काम खत्म करता है तो इसका मतलब सी का 1 दिन का काम क्या होगा, 1/10। तीनों का 1 दिन का काम क्या होगा, इन तीनों को ऐड कर दो, 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/10। ऐड करोगे तो 3, 5 और 10 ये लिया, इसको इस वे में सोल्व किया, ऐसे सोल्व करो, या आप चाहो तो इसका जो है ना इस वे में सोल्व करो, जैसे हमने लास्ट आर्टिकल में बताया ना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। या आप क्या कह सकते हो, इनका एलसीएम लो, 30 एलसीएम आएगा, 3 से 30 को डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, प्लस 5 से 30 को डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, प्लस 10 से 30 को डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। इस वे में भी सॉल्व कर सकते हो 19/30, या वही जो भी फॉर्मूला बताया था लास्ट स्लाइड में, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड, तो उस फॉर्मूले से वैल्यू लिख के भी कर सकते हो। और जब अगर फॉर्मूले से ही वैल्यू लिखनी थी, अगर फॉर्मूले से ही वैल्यू अगर हमने लिखनी है तो फिर इस पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत क्या है। तो या तो इस पार्ट से सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करके दिखाएं, या डायरेक्ट कह दो कि हम जानते हैं कि तीनों मिलके काम कितने टाइम में खत्म करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड, और वैल्यू पुट कर दो। तो ये हमारे पास 19/30, लेकिन ये जो है 19/30 ये इन सबका 1 दिन का काम आया, ये 1 दिन का काम है। तो टोटल काम कितने टाइम में खत्म करेंगे, टोटल काम कितने टाइम में खत्म करेंगे, इसका उल्टा करते हैं। फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो फॉर्मूला ये ना यूज करके इस वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, और कहेंगे कि अगर ए एक्स दिन में, बी वाई दिन में और सी जेड दिन में काम करता है तो तीनों मिलके कितने टाइम में खत्म करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी ये फॉर्मूला यूज करोगे तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी, तो उससे आपका डायरेक्ट ये वाला आंसर आ जाएगा, अगर हम लास्ट स्लाइड में जो फॉर्मूला है इसको डायरेक्ट यूज करें तो। नेक्स्ट है, ए एक काम को एक्स दिन में खत्म करता है, ए और बी दोनों मिलके वाई दिन में खत्म करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो बी का 1 दिन का काम निकाल लो, उसका उल्टा कर देना, सिंपल। तो ए 1 दिन में काम कितना करेगा, 1/x। ए और बी दोनों मिलके 1 दिन में काम कितना करेंगे, वाई में कर रहे थे तो 1/y। बी अकेला 1 दिन में कितना करेगा, भाई ए 1/x करता है, ए और बी 1/y करते हैं, तो बी किस में करेगा, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें, ए प्लस बी वाले काम में से ए वाला काम माइनस कर दे तो वो बी का काम आ जाएगा, तो बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/y माइनस 1/x, एक्स वाई एलसीएम आएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। लेकिन ये तो बी का 1 दिन का काम है, ये बी का 1 दिन का काम है, और बी का 1 दिन का काम है, बी का 1 दिन का काम है, तो बी पूरा काम कितने टाइम में खत्म करेगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कह रहा है 2 पेंटर्स हैं पी एंड क्यू कैन पेंट द बंगलो इन 3 days, इफ पी कैन अलोन पेंट द बंगलो इन 12 days, देन हाउ मेनी डेज कैन क्यू अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो वही, अगर मान लो मैं इसमें टोटल वर्क एलसीएम ऑफ किसका, 3 और 12 का, 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12। मान लो हम मान लेते हैं कि टोटल चेयर तो ना कहीं, क्योंकि पेंट करने का काम है, तो टोटल 12 रहने देते हैं कि 12 यूनिट काम करना है, तो 12 यूनिट काम करना है, तो पी और क्यू का, पी प्लस क्यू का 1 दिन का काम कितना होगा, पी प्लस क्यू कितने दिन में खत्म करते हैं, 3 दिन में, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 4, 12/3 4। पी अकेला 12 दिन में काम खत्म करता है, तो पी का 1 दिन का काम कितना होगा, पी का 1 दिन का काम कितना होगा, 12 दिन में खत्म करना है और 12 ही काम करना है, तो हर रोज 1 यूनिट करेगा। पी प्लस क्यू 4 यूनिट कर रहे हैं, पी 1 यूनिट कर रहा है, तो दोनों को माइनस कर दोगे तो क्यू का 1 दिन का काम, क्यू का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 यूनिट काम करता है, तो टोटल कितनी यूनिट बनानी है, 12 यूनिट, तो क्यू का जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम वो कितना हो जाएगा, 4 डेज, 4 दिन में वो पूरी यूनिट बना लेगा, तो इसका मतलब 4 डेज उसका टोटल टाइम आंसर आ जाएगा। इस वे में भी कर सकते हैं, या आप देखें पी और क्यू दोनों जो बंगलों को पेंट करते हैं वो कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में, तो 1 दिन में कितने करेंगे, 1/3, 1 दिन में पी प्लस क्यू का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/3। क्यू जो है, पी अलोन, पी जो है वो कितने डेज में पेंट करता है, 12 डेज में,
तो P एक दिन में कितना पेंट करेगा, P का एक दिन का काम कितना होगा 1/12। तो Q का एक दिन का काम कितना होगा, Q का एक दिन का काम कितना होगा, P प्लस Q के एक दिन के काम में से P का एक दिन का काम माइनस कर देते हैं। तो P प्लस का Q का क्या था 1/3 माइनस 1/12। 3 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 12 का एलसीएम 12। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 4 माइनस 1 यानी 3/12, 3/12 मतलब 1/4। लेकिन ये जो 1/4 है ये क्यू का एक दिन का काम है, ये क्यू का एक दिन का काम है। तो क्यू पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्यू काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1, और 4/1 मतलब 4 डेज। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can lay a railway track between two given stations in 16 days. 16 days में रेलवे ट्रैक का काम करता है A. B can do same job in 12 days. With the help of C, A and B can do the job in 4 days. मतलब A का अकेले का एक दिन का जो है, अगर देखें आप, अगर टोटल वर्क अगर आप एलसीएम ऑफ क्या कहें 16 है, 12 है और 4 है, अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो क्या होगा 48। तो अगर मान लो टोटल वर्क 48 है तो ए जो है ए 16 डेज में काम करता है, तो ए का जो 1 डे का होगा 16 में करता है, तो 48 को 16 से डिवाइड करेंगे 3। बी का एक दिन का काम, बी कितना करेगा, बी कितने दिन में करता है 12 डेज में करता है, टोटल काम 48 यूनिट करना है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 48/12, और 48/12 मतलब 4। लेकिन आगे क्या दिया हुआ है कि सी, ए और बी तीनों मिलके 4 दिन में करते हैं, 4 डेज में करते हैं सी। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का जो काम है वो कितना आ जाएगा, 48 को 4 से डिवाइड कर देंगे, और 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 12 आ जाएगा। इसका मतलब ए 3 यूनिट करता है, बी 4 यूनिट करता है, और तीनों 12 यूनिट करते हैं। तो जो सी अकेला है उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इस 12 में से 4 और 3 को माइनस कर देंगे, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब सी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो टोटल वर्क कितना करना है उसने 48 यूनिट, टोटल वर्क कितना करना है 48 यूनिट। तो सी का जो टोटल टाइम होगा, सी का जो टोटल टाइम होगा वो कितना हो जाएगा 48/5। तो वो जो हमारा आंसर है 48/5 वो आंसर आ जाएगा। तो हम इसको इस वे में भी कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो वही ए बी सी तीनों मिलके 4 दिन में काम खत्म करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/4। ए 16 डेज में काम करता था तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/16। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12। सी अकेले का एक दिन का काम कितना होगा, तीनों का एक दिन का काम, उसमें से ए का एक दिन का काम माइनस कर दिया, बी का एक दिन का काम माइनस कर दिया, तो किसका बच जाएगा सी का। तो वही हम कर रहे हैं, तीनों के काम में से ए का काम और बी का एक दिन का काम माइनस कर दो। क्या था 1/4 में से 1/16 और 1/12 माइनस कर दो, तो 4, 16 और 12 का एलसीएम तो यहां भी लेना पड़ रहा है हमें, तो एलसीएम तो सीखना ही पड़ेगा बच्चों। तो इसका मतलब 4, 16 और 12 का एलसीएम आप फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होगा 48। 48 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। 16 से 48 को डिवाइड करोगे 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। 12 से 48 को डिवाइड करोगे 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 12 माइनस 7 5/48। ये सी का एक दिन का काम है, ये सी का एक दिन का काम है, तो सी पूरा काम कितने टाइम में खत्म करेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो सी अकेला जो ट्रैक है उसको कितने दिन में बनाएगा 48/5 डेज, या 5 से इसको डिवाइड करो 93/5 डेज। 5 9 जा 45, 3 बच जाएगा, तो 5 एंड 9 एंड 3/5 डेज। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। जैसे जो ट्रिक बताइए उससे ट्राई करके देखना, उससे भी हो जाएगा ये सॉल्व। ए और बी 40 डेज में करते हैं, बी और सी 120 डेज में करते हैं, बी अकेला 180 दिन में करता है, बी अकेला 180 दिन में करता है। तो ए और सी मिलके, ए और सी का एक दिन का निकाल लो, जो इक्वेशंस दी हुई हैं बस उनसे बनाना है। तो क्या है
ए और बी 40 दिन में काम करते हैं, तो एक दिन में ए और बी कितना करेंगे, 1/40। बी और सी 120 दिन में करते हैं, तो बी और सी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/120। बी अकेला 180 दिन में करता है, तो बी अकेले का काम कितना होगा, 1/180। अब ये देखो, ये बी का काम है, ये ए प्लस बी का काम है, ये बी का काम है, ये ए प्लस बी का काम है। अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो ए का नहीं, मुझे किसका फाइंड आउट करना है, ए और सी दोनों का काम। तो मैं ए का एक दिन का काम निकाल लूं, सी का एक दिन का काम निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो वो ए और सी का एक दिन का काम आ जाएगा और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ए प्लस बी का काम है, ये बी का काम है। इसमें से इसको, इसमें से इसको अगर माइनस कर दूं, तो वो ए का एक दिन का काम आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, ए का एक दिन का काम क्या होगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम माइनस बी का एक दिन का काम, यानी 1/40 माइनस 1/180। तो इसमें अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 360 एलसीएम आएगा। 40 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 2 यानी 7/360। ये ए का एक दिन का काम आ जाएगा। इसी वे में ये बी प्लस सी का, ये बी प्लस सी का एक दिन का काम है, ये बी का एक दिन का काम है। तो इन दोनों को अगर माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सी का एक दिन का काम आ जाएगा। तो सी का एक दिन का काम क्या होगा, बी प्लस सी का एक दिन का काम माइनस बी का एक दिन का काम। सॉल्व करेंगे, वही 1/120 माइनस 1/180, अगेन 360 एलसीएम आएगा। 120 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 3 और 2, 3 माइनस 2 यानी ये ए का एक दिन का काम, ये सी का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों का एक दिन का काम क्या होगा, ए का काम प्लस सी का काम। एलसीएम 360 है ही दोनों में, 7 + 1 8, 8/360। 8 से ये कैंसिल होगा 45 पे। ये दोनों का एक दिन का काम है। पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 1/45 का रेसिप्रोकल यानी 45 डेज। तो 45 डेज हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ए और बी दोनों एक काम को x दिन में करते हैं, तो a प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x। बी और सी एक काम को y दिन में करते हैं, y डेज में, तो b और c का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/y। फिर सी एंड ए z डेज में करते हैं, तो c एंड a का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/z। तो कहता है कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्या करो, इन तीनों को ऐड कर दो, ये प्लस ये यानी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए का एक दिन का काम, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। हमें ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है, लेकिन आप इसमें देख रहे हो ए प्लस ए 2a हो गया, बी प्लस बी 2b हो गया, सी प्लस सी 2c हो गया। तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो गया। और वही एक्स वाई जेड एलसीएम ले लेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा। लेकिन हमें तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम चाहिए था, तो इस 2 से डिवाइड और कर देंगे। पहले जब हमने किया था उसमें अलग अलग का ए का एक दिन का काम, ए का एक्स डे में, वाई का बी का वाई डेज में, सी का जेड डेज में था। इसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी है, तो इसलिए इसमें 2 एक्स्ट्रा आ गया और उस 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए 6 डेज में करता है, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6। बी कैन डू वर्क इन 8 डेज, बी 8 डेज में करता है, तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8। आगे कह रहा है कि टोटल जो है काम के वो जो रुपए ले रहे हैं वो 3200 रुपए ले रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ सी, विद द हेल्प ऑफ सी अगर वो 3 दिन में खत्म कर देते हैं, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का काम 1/3। तो कहता है फाइंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन को कितना शेयर मिलेगा। तो शेयर निकालने के लिए सबका एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं, और उसका जो रेशियो होगा वही उनका शेयर का रेशियो होगा। तो ए का एक दिन का काम है, बी का एक दिन का काम है, ए प्लस बी प्लस सी का काम दे दिया 1/3। सी का काम अगर निकालना हो एक दिन का, तो उसमें से ए का भी माइनस कर दो और बी का भी माइनस कर दो। तो सी का एक दिन का काम क्या होगा, ए बी सी के एक दिन का काम में से ए का काम एक दिन का काम
और बी का काम 1 दिन का माइनस कर दो, यानी 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/8। तो 3, 6 और 8 का एलसीएम 24 आएगा। 3 को 24 से डिवाइड 3 से 24 को डिवाइड करोगे तो 8, 6 से 24 को डिवाइड करोगे तो 4, 8 से 24 को डिवाइड करोगे तो 3, 8 माइनस यानी 1/24। अब हमारा पास शेयर करना है तो तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। ए का, बी का और सी का एक एक दिन का काम है, तो इसी रेशियो में शेयर मिलेगा उनको। 3200 रुपए जो डिवाइड करने हैं इन द रेशियो ऑफ देयर 1 डे वर्क, 1/6 रेशियो 1/8 रेशियो 1/24। अब बाई में है, डिवाइड में है 6, 8 और 24। तो 6, 8 और 24 का एलसीएम क्या होता है 24। इन तीनों को 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/6 को 24 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 24 से। तो 1/6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1/8 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1/24 को करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यानी जो रेशियो होगा वो क्या होगा 4:3:1, और सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा 8। ए को कितना मिलेगा 4 रेशियो में, लेकिन टोटल कितना था 3200 रुपए। डिवाइड कर दो, यानी 4/8 इंटू 3200। बी को 3/8 इंटू 3200। सी को 1/8 इंटू 3200। तो ये इन तीनों के शेयर आ जाएंगे। शेयर ऑफ ए 4:3:1 था, तो ये 4 यहाँ 4 आ गया, बी में यहाँ 3 आ गया, सी में यहाँ 1 आ गया, और यहाँ डिनोमिनेटर में सबके इन तीनों का सम आ जाता है टोटल प्रॉफिट। डिवाइड कर दो, सॉल्व करोगे तो ये इन तीनों के शेयर्स आ जाएंगे, किसको कितना मिलेगा। कोई डर नहीं, लड़ाई नहीं, आपस में कैलकुलेट करो और बांट दो आपस में पैसे। सो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी आगे फर्दर नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको मिलती रहें। चैनल वीडियो को लाइक भी करें आप, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, उनको भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।